गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है हो गया था, और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप्स होते हैं आपके बेटा। एक हमने बताया था आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, और दूसरा हमने बताया था आपको जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल 3 डायमेंशन भी ऐसे होता है। 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है ये भी बेटा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने बनाया था एक लेयर, उसी के ऊपर एक लेयर और रख दीजिए, और एक लेयर रख दीजिए, सेकंड थर्ड ऐसे लेयर रखते चले जाएंगे आपका। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने ही पढ़ा है ना, ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आपने पढ़ा है, ठीक है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने ये पढ़ा है ए टाइप, तो इसी के ऊपर ऐसे लेयर और रख दीजिए, 2 3 4 5 रखते चले जाइए, तो जो बनेगा आपका, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा 3 डायमेंशन, ठीक है ना। तो आपका देखिए जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ये आपका है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है वो किससे जो है ऑब्टेन करते हैं, इसको किससे बनता है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही क्या बनता है आपका 3 डायमेंशनल जो होता है आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनता है। जैसे आपका ये फिगर आपके सामने दिख रहा हो, तो ये देखिए आपके पास ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने डायग्राम बनवाया था आपका, ईच स्क्वायर सराउंडेड बाय 4 स्क्वायर। तो इसी के ऊपर जो ये पूरा लेयर है, इसी के ऊपर एक ऐसे लेयर ऐसे रखते चलिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। जैसे देखिए आप यहाँ फिगर हमने बनाया है, ये किसका फिगर है, फर्स्ट वाले का 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए एक स्क्वायर का लेयर ये पीछे वाला पहला वाला, देखिए एक स्क्वायर का लेयर ये हो गया आपका, 1 2 3 4 आपके स्क्वायर लेयर इसके ऊपर नीचे हैं। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर ऐसे है आप, ठीक है, लेयर बाय लेयर है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल हो जाएगा आपका, मतलब इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपका क्या होगा, तीनों होगा। ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल। देखिए इसमें एक क्यूब भी बना दिया हमने सेंटर में, यहाँ पे क्या बना है, क्यूब बना दिया, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन क्या है सुनिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर 2 डायमेंशनल आपको समझ में आएगा बेटा, तो 3 डायमेंशनल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इन दिस अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज, देखिए आपका 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है 2 टाइप का होता है, स्क्वायर और हेक्सागोनल। ऐसे 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में सुनिए, जो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही आपका 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है। कैसे बनता है, आपका एक लेयर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक लेयर ऐसे है, पूरा एक लेयर ही है, ठीक है ना। ये जो हमने फिगर में आपको दिखाया है, बुक्स में जो फिगर में ये दिखाया है आपको, ये दिख रहा है बेटा, ये ठीक है ना। तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसी के ऊपर एक जैसे एक लेयर ये हो गया आपका, इसी के ऊपर एक सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर ऐसे रखते चले जाइए, तो क्या बन जाएगा आपका, वो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, इन दिस अरेंजमेंट दिस सेकंड लेयर इज प्लेस, इन दिस अरेंजमेंट दिस सेकंड लेयर इज प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर। मतलब जो आपका 2 डायमेंशनल का जो फर्स्ट लेयर होगा उसके ऊपर हम क्या आपका कवर कर देंगे सेकंड लेयर, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर, सच दैट in this arrangement the second layer is placed over the first layer such that the squares of the upper layer are exactly above हो, इधर उधर ना हो, बिल्कुल जैसे एक लेयर ये है आपका ऊपर, जैसे ये देखिए हमने ये आपका लिया है, एक लेयर ये ऊपर लेयर है, 2 लेयर बिल्कुल इधर इधर ऐसा नहीं हुआ आपका, बिल्कुल ऊपर नीचे एग्जैक्ट हो ऐसे। फिर एक लेयर हमने इसके ऊपर ऐसे और रख दिया, ठीक है ना, एक लेयर देखिए बिल्कुल आपका है, ये देखिए तीनों पीछे वाला सेम है आपका, ये सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, इक्वल, ठीक है ना। इससे वर्टिकली आपका जो होता है अलाइंड होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ये वर्टिकली अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट आपका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल ये हो गया। फिर इसके ऊपर एक लेयर रख दीजिए,
फिर अनदर इसके ऊपर एक लेयर रख दीजिए आपका, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो बन जाएगा ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। सच दैट द स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब कह रहा है कि आपका जो सेकंड लेयर हो वो एग्जैक्टली अबव हो किसके, फर्स्ट लेयर के ऊपर, ठीक है ना। इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड। कह रहा है मतलब बोथ द लेयर के जो स्पेयर होते हैं वो परफेक्टली अलाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक लेयर ये हो गया, आपका एक लेयर ये हो गया आपका, ठीक है, और एक लेयर ये हो गया आपका। कितने लेयर हुए बेटा आपके, 3 लेयर हुए। तो ये आपका स्पेयर है भाई, स्पेयर यही तो बनेगा ऐसे ऐसे स्पेयर, स्पेयर है यही तो बनेगा आपका। तो देखिए ये स्पेयर, एक स्पेयर ये क्या है आपके बिल्कुल वर्टिकल अलाइन है। देखिए वर्टिकल अलाइन, ऐसा नहीं कि ये आगे है ये पीछे, ऐसा नहीं होगा। वर्टिकल लाइन का मतलब हमने बताया था आपको, बिल्कुल स्पेयर क्या हो आपके, देखिए ये वर्टिकल अलाइन है। ये देखिए यहाँ पे स्पेयर होंगे, ये स्पेयर तीनों एक क्या आपका एक लाइन में, तो उसी को हम कहते हैं वर्टिकल अलाइन। ये वर्टिकल लाइन होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वर्टिकल हो गया आपका, वर्टिकली क्या आपके अलाइन है, आपके जो स्पेयर है वही ये चीज कह रहा है, ठीक है ना। इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों अलाइंड हो। ये आपका वर्टिकली हो गया, आपका जो लेयर होंगे आपके, ये हॉरिजॉन्टली क्या है आपके, सॉरी ये वर्टिकली अलाइंड है, और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टली। देखिए एक लेयर आपका है, ये लेयर बाई लेयर, ये वाला जो होता क्या होता हॉरिजॉन्टल होता, और ये वाला आपका वर्टिकल होता। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों क्या हो आपके अलाइंड हो, मतलब ऐसा आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर हो, तभी आपका वो क्या होगा, जैसे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो आपका, बिल्कुल उस एग्जैक्ट जो सेकंड लेयर हो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट अबव हो आपका, ठीक है ना। एज वेल एज वर्टिकली। सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर वन अबव ऑफ द अदर। मतलब एक के ऊपर कई लेयर क्या करते जाइए, जो है प्लेस करते जाइए, ठीक है ना। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप। देखिए फर्स्ट आपका जो लेयर होगा आपका, ठीक है ना, अरेंजमेंट उसे क्या कहेंगे, ए लेयर, ए टाइप। ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट। सभी लेयर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। दस दिस लैटिस हैज ए टाइप। देखिए 3 ने बनाया है, जितने लेयर रहेंगे उसमें 4 है तो आप 4 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लेयर रहेंगे उतने बना देंगे ए टाइप, ठीक है ना। पैटर्न दिस विल बी ए सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल बी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिल गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिल गया आपका, छोटा सा एक स्क्वायर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। किससे बना ये, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही आपका 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है बेटा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो हम 2 डायमेंशनल एक बार फिर से बता दें अगेन, नहीं तो हम आपको हेक्सागोनल वाला बताएंगे, हेक्सागोनल वाला बताएंगे, उसमें फिगर भी थोड़ा सा है और 1-2 फिगर बनाएंगे। बेटा कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखिए बेटा, आपका जो सेकंड वाला आपका है आपका वो 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। 3 डायमेंशनल जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है ना, वो किससे मिलता है आपको, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है। इसी से हम 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या करते हैं बेटा, ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अभी वाइड्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से नीट में और IIT में आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, इसमें जो वाइड्स बनते हैं, वाइड्स जानते हैं, जो स्पेयर अरेंज करने के बाद जो स्पेस से बचता है, ये स्पेस देखिए जब आप आइटम को अरेंज करते हैं, कई आइटम को अरेंज करते हैं तो आइटम के जो है
आपका बीच में यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस है, कुछ स्पेस है आपके, उसी को हम वाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड्स, VOIDS, वाइड्स। और ये कई वाइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ट्रायंगुलर वाइड्स, ठीक है ना। कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर वाइड्स बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है, ठीक है ना बेटा। ये फिगर आपको दिख रहा है, फिगर, ठीक है ना। ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर, ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फिगर है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है। और बीच में देखेंगे तो ए, जब स्पेयर के बिटवीन देखेंगे तो वहीं कहीं लिखा है A और B लिखा है। A और B जो होता है वो वाइड्स है। क्या है? वाइड्स है। मतलब पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद यूनिट सेल में जो अलग से स्पेस बचता है, ठीक है ना, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? वाइड्स कहते हैं। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? वाइड्स कहते हैं। ध्यान से देखिए सब लोग, फिगर को देख लीजिए। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? वाइड्स कहते हैं। तो जो ए स्मॉल बी यहाँ पे दिया है आपका, देखेंगे इस वाले फिगर में, देखेंगे इस वाले फिगर में, तो आपका जो स्पेयर बनाया है, स्पेयर के बिटवीन जो होता है स्मॉल बी दिया है, वो आपके वाइड्स हैं। और वाइड्स आपका ट्राइएंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जानते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल भी स्ट्रक्चर जानते हैं, ट्राइएंगुलर वाइड्स। तो जो स्पेस बचता है आपका पार्टिकल्स के बिटवीन, उसी को हम वाइड्स कहते हैं। स्पेलिंग होता है VOIDS, वाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये आप जानते हैं, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसी के ऊपर एक लेयर और रख दीजिए ऐसे। ये फर्स्ट लेयर हो गया आपका, ये फर्स्ट लेयर हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी के ऊपर एक लेयर और रख दीजिए, इसी के ऊपर, ठीक है ना। कई लेयर आप रखते चलिए। फर्स्ट लेयर हो गया आपका, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक लेयर और दीजिए, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो जो आपका क्लोज पैकिंग बनेगा उसे हम कहेंगे 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही क्या किया है आपका? बना है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, पढ़ते हैं। और ये देखिए 3 डायमेंशनल है। ये देखिए फिगर आपका बनाया है। इसके नीचे वाला जो फिगर, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला जो फिगर है आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर एक जगह देखिए। इसमें आपका जो ये लेयर आपका, ये ऐसे एक लेयर इसके ऊपर और रख दिया गया है और उसको उससे दिखाया, डॉटेड से दिखाया गया है ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। डॉटेड से दिखाया गया है, सर्किल को दिखाया गया है, वो डॉटेड से दिखाया गया है। देखिए सर्किल को जो दिखाया गया है वो डॉटेड से दिखाया गया है सर्किल को, ठीक है ना। तो इसमें वाइड्स भी बनते, देखिए T और O लिखा होगा। देखिए स्पेयर के पीछे कहीं T लगा, T और O लिखा होगा। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल और O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। अभी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। टेट्राहेड्रल वाइड्स मतलब स्पेयर को कलेक्ट करने के बाद, राइट करने के बाद जो स्पेयर, एक्स्ट्रा स्पेयर बचता है वही आपका वाइड्स होता है। और वाइड्स का भी शेप होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। वो इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से ऐसा बन जाता है। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये हम आपको जो है अभी डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए इसको देखिए, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन में देखिए, वी हैव लर्न दैट 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लीड्स टू 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स। मतलब आपका ये कह रहा है कि इसको मिटा के तब आपको बताते हैं। ये वाला फिगर मिटा दें, ठीक है। वी हैव लर्न दैट 2 डायमेंशनल hexagonal closed packing leads 2 types of wires on empty space which are triangular in space। आपका अगर 2 डायमेंशनल है बेटा, देखिए फिगर को ध्यान से देखिए। ये आपका है, मान लीजिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल है। बड़ा बड़ा समान है, थोड़ा कम है, तो आपको दिखेगा। ये देखिए बेटा, एक लेयर ये हो गया, आपका ये ट्रायंगुलर बन रहा है। एक देखिए आपका जो हेक्सागोनल में आपका ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, फिर ऐसे अरेंज होगा आपका कई रो। तो हमने जो बनाया ये देखिए स्पेस जो है, ये वाला, ये जो स्पेस है ये, और ये जो स्पेस है ये, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड्स,
क्या कहते हैं, ये आपका ये दोनों क्या होते हैं, वाइड्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेस और ये स्पेस क्या होते हैं, वाइड। इसका शेप कैसा बेटा, ये ऐसे बना हुआ है, देखिए, ठीक है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये जो शेप बना हुआ है, ये वाइड्स जो है वो कैसा है आपका, ट्रायंगुलर वाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ट्रायंगल की तरह है ना, ट्रायंगुलर वाइड्स, ठीक बेटा, ये ट्रायंगुलर वाइड्स है। तो आपका देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वाइड्स ये हो गया आपका, और ये आपका देखिए हो गया। एक को स्मॉल, इसको एक को स्मॉल ए मान लीजिए वाइड्स को, एक को स्मॉल ए और एक को स्मॉल बी, ठीक है ना। एक वाइड्स को स्मॉल ए और दूसरे वाइड्स को स्मॉल बी, एक को स्मॉल ए और दूसरे को क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा आपका। एक को स्मॉल ए, दूसरे को स्मॉल बी हो जाएगा आपका वाइड्स, ठीक है बेटा। तो ट्राई ये आपका देखिए जो हेक्सागोनल में ये फर्स्ट लेयर है आपका, टू डायमेंशनल हमने भी बनाया है, ये लेयर और भी होंगे, ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर, ये एक वाइड्स ये बन रहा है, एक वाइड्स ये बन रहा है, ये आपका स्फेरिकल पार्ट के सहायता मध्य वाले करेंगे तो स्पेस थोड़ा सा क्या करेगा आपका, बच जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वाइड्स। वाइड्स के बेटा क्वेश्चन आईआईटी में बहुत आते हैं, मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं वाइड्स के क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिपल क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में जो आते हैं आपका। नीट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है वाइड्स के, ठीक है ना। आपको डिफिनेशन अगर रटा हुआ याद है अच्छे से, ठीक है ना, एनसीईआरटी तो आप कर ले जाएंगे नीट को। लेकिन आईआईटी में इसके न्यूमेरिकल देते हैं बहुत ही टिपिकल, हार्ड बना देगा। पूछेगा एफसीसी पीसीसी में अगर एक आपका क्रिस्टल सिस्टम है उसमें कितने वाइड्स होंगे, वाइड्स का रेडियस क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, तो उसके लिए बेटा अलग अलग फार्मूले हैं, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आप समझिए इस तरीके से, तो ये आपका वाइड्स हो जाएगा, ट्रायंगुलर वाइड्स कहेंगे, ठीक, समझ में आया। अब बेटा देखिए इसी के ऊपर जो हम एक लेयर और रखेंगे, हम एक लेयर ऐसे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो बताते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, ट्रायंगुलर वाइड्स और, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बेटा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, फिर से एक बार बता देंगे। अब जैसे हमने कहा बेटा, ये स्पेयर ये हो गया, 2 3, ठीक है, और ये बेटा देखिए आपका सवाल, तो ये आपका यही हमने बताया था आपको अभी, जो इसको पहले फिगर बनाए थे, ये बताए थे वाइड्स होते हैं, वाइड्स होते हैं, और ये वाइड्स कैसा शेप, कैसा ट्रायंगुलर। लेकिन आपका ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल एक लेयर है, इसके ऊपर ऐसे एक लेयर हम और रख देंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो एक लेयर रखेंगे तो ये वाला जो लेयर होगा आपका, ये वाला लेयर यहाँ रखिए भाई। अगर हमको इसके ऊपर एक लेयर और रखना है तो बिल्कुल वर्टिकली लाइन तो रखेंगे नहीं, ये वाला लेयर जो सेकंड होगा यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इस तरीके से लेयर को रखेंगे। देखिए ये वाला लेयर ऐसे 2 ऊपर नीचे, ये मतलब ये वाला आपका इधर रहेगा, वाला इधर, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये आपका है इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब इसके ऊपर एक लेयर और रख देंगे ऐसे, देखिए, ठीक है। ये ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर एक लेयर और रख देंगे। तो अब देखिए ये आपका जो 3 बॉल था, ट्रायंगुलर था, जो ट्रायंगुलर था आपका, इसके ऊपर एक स्क्वायर और आ गया। जो ट्रायंगुलर आपका था ये वाइड्स, इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर और रख दिया। इसको ऐसे समझिए, ये आपका है, ये आपका देखिए इसमें रहा, ये ट्रायंगुलर हो गया आपका, ये ट्रायंगुलर है आपका। अब इसके अराउंड इसके ऊपर क्या हो गया, एक बॉल और हो गया इसके ऊपर। ये ट्रायंगुलर जो वाइड्स था
इस आपका लेयर के ऊपर एक बॉल और रखा हुआ है। तो अब ये जो वायर्स बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? टेट्राहेड्रल। क्या कहेंगे इस वायर्स को हम? टेट्राहेड्रल। ये आपका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा। ये कौन सा वायर्स है? वो टेट्राहेड्रल वायर्स। ये जब लेयर बाय लेयर रखेंगे तो ऐसे बनेगा आपका कैपिटल टी से टेट्राहेड्रल वायर्स। भाई आपका जो स्फीयर है ट्रायंगुलर पहले था, जब आपका 2 डायमेंशनल था तो ट्रायंगुलर था, अब 3 डायमेंशनल एक लेयर और रखेंगे तो आपका जब वो वाला जो इस आइटम का होगा इसके ऊपर आएगा तो आपका ये जो वायर्स बनेगा वो कैसा बन जाएगा? आपका टेट्राहेड्रल। कैसा बन जाएगा? इस वायर्स को तब क्या कीजिए, इसके ऊपर एक बॉल और फूटेगा तो टेट्राहेड्रल वायर। तो टेट्राहेड्रल वायर्स बेटा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बनता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नहीं बनता है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या बनता है? केवल ट्रायंगुलर वायर्स। क्या बनता है बेटा? अगर यही हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल आपका है तो कैसा बनेगा? देखिए ट्रायंगल टाइप में है आपका ये वायर्स, तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्रायंगुलर वायर्स कहेंगे। लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या होता है? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल जो लेयर होता है उसके ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर ऐसे रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्स को समझिए। टेट्राहेड्रल वायर्स हो गया आपका, अब ऑक्टाहेड्रल वायर्स को समझिए। जब आपको हम क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम रखते जाएंगे तो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। तो इसमें एक डायग्राम ऐसे देखिए आपका था, देखिए हो गया आपका। ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे जो है इसको समझिए, ऐसे समझिए। ये हो गया आपका बड़ा बड़ा सवाल है। देखिए ये आपका फर्स्ट लेयर आपका है, एक ट्रायंगुलर वायर्स ये हो गया, ट्रायंगुलर वायर्स और हो गया। ठीक है ना। अब इसी के अराउंड जो होता है अगर कहीं ऐसा हो जाए जो ट्रायंगुलर वायर्स ऐसा बन रहा है, अगर इसके ऊपर एक और ऐसे बन जाए, इसको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा। जैसे देखिए इसके ऊपर जो हमने एक लेयर रखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर जो एक लेयर रखा है, एक ट्रायंगल इसमें क्या कर रहा था आपका जो ब्लू वाला है, तो कैसा बन रहा है ट्रायंगल? इसमें एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल इसमें कैसे बन रहा है, और एक ट्रायंगल जब ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये ब्लू वाला जो लेयर है आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, उसके ऊपर जब एक लेयर और रखेंगे, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल और बन जाएगा। ये आपका जो होता है ऐसे, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ऐसे होंगे। ठीक, देखिए एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला हो गया, एक ट्रायंगल ऐसे नीचे वाला, एक ट्रायंगल ये हो गया जो इसका टॉप है और ये बॉटम है। तो इसी ट्रायंगल को उठा के ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख देना। अब जो ये इस तरीके का यहाँ पे बनेगा, ये इस तरीके का आपका यहाँ पे बनेगा, तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। फिगर को समझिए बेटा, आप इस फिगर को देखिए, बुक्स में हमारे दिया है, ये फिगर देखिए, ये देखिए, इसमें आपका कहीं कहीं O बना है और कहीं कहीं T बना है, ठीक है ना। तो O वाले में आपका जो है वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, O का मतलब, और T का मतलब टेट्राहेड्रल वायर्स है। तो O वाले में देखिए दो ट्रायंगल बना होगा। एक ट्रायंगल आपका जो होता है फर्स्ट लेयर बनाएगा वो ऐसे बनेगा आपका ट्रायंगल, ठीक, और जो सेकंड लेयर बनाएगा वो ट्रायंगल उल्टा बनेगा। जो सेकंड लेयर बनाएगा वो एंगल आपका जो है इन्वर्ट बनाएगा आपका, दो एंगल। तो जैसे आपका जो फर्स्ट लेयर था आपका बेटा, ये आपका ट्रायंगल ऐसे बना रहा है इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, लेकिन जब सेकंड लेयर इसी के ऊपर रखेंगे तो ट्रायंगल और ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसे और बनेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहीं पे बनेगा आपका जब हम सेकंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे? सेकंड लेयर रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, देखिए ये डायग्राम आप बना लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। वायर्स क्या होता है हमने बता दिया है। इस पेयर को जो है जब आइटम्स आपका अरेंज हो जाता है किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी यूनिट सेल में, उसके बाद जो स्पेस बचता है आपका, ठीक है ना, जहाँ पे आइटम नहीं होता है यूनिट सेल में, क्रिस्टल में, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा? वायर्स कहते हैं, VOIDS, वायर्स कहते हैं। और वायर्स से ट्रायंगुलर वायर्स, देखिए ट्रायंगुलर वायर्स हो गया। इसी के ऊपर एक बार जब सेकंड लेयर रखेंगे, एक बॉल और रख देंगे तो टेट्राहेड्रल वायर्स बन जाएगा, ठीक। और ऑक्टाहेड्रल वायर्स मतलब 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वायर्स और आपका क्या ऑक्टाहेड्रल वायर्स दोनों बनता है। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल केवल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो आपका क्या बनेगा? ट्रायंगुलर वायर्स। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर वायर्स, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं आगे, ठीक है ना। बी है लर्न दैट 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लीड टू टाइप्स ऑफ जो होता वायर्स। मतलब कह रहा है कि आपका जो होता है डायमेंशनल 2 टाइप्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो आपके 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होते हैं, उसमें आपके 2 टाइप्स के वायर्स होते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स और दूसरा क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल वायर्स, ठीक है ना। ऑन एम्प्टी स्पेस व्हिच आर ट्रायंगुलर इन स्पेस thus may be marked either as A और as B। ये वाला फिगर देखिए आपका, ये वाला फिगर देखिए। अब एक को ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल को A मान लीजिए और टेट्राहेड्रल को आप B मान लीजिए, या आप जो है ऑक्टाहेड्रल को B मान लीजिए और टेट्राहेड्रल को A मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। आपको ये फिगर ठीक है ना। इसमें देखिए आपका 2 डायमेंशन है तो 2 टाइप्स के वायर्स हैं आपके। जो 2 डायमेंशन होगा तो केवल ट्रायंगुलर वायर्स होगा आपका, लेकिन यहाँ पे दिखाया है A और B, देखिए बीच में दिखाया होगा। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम आपका है, तो यहाँ पे देखिए आपका A और B ट्रायंगुलर वायर्स दिखाया है आपका, ठीक है ना। ट्रायंगुलर वायर्स दिखाया A और B, ठीक है ना। लेकिन जब इसी के ऊपर एक लेयर और हो जाएगा तब आपका 2 वायर्स तब भी होंगे, लेकिन तब क्या हो जाएंगे आपके? वो एक टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा, दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो जाएगा, इस वाले फिगर में, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस व्हिच आर ट्रायंगुलर इन स्पेस, जैसे ट्रायंगुलर वायर्स होगा आपका, दिस मे बी मार्क आइदर ए स्मॉल ए और एज स्मॉल बी as shown in the figure। फिगर मैंने दिखा दिया, बना लीजिएगा। In order to build up a 3-dimensional structure, a second layer has to be stuck on the first layer। मतलब आपको क्या करेगा? जो सेकंड लेयर होगा वो स्टॉक करेगा, उसके ऊपर होगा आपका, ठीक है ना, कवर करेगा आपका फर्स्ट लेयर को, वही कह रहा है आपका। और बेस लेयर ऑफ स्पेयर, दिस कैन बी डन बाय द प्लेसिंग द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, ठीक है ना। सेकंड लेयर आइदर ऑन वायर्स स्मॉल ए और ऑन वायर्स स्मॉल बी, बोथ टाइप्स ऑफ वायर्स कैन नॉट बी कवर्ड साइमल्टेनियसली। लेट अस सपोज, मतलब आपका एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर एग्जैक्ट, मतलब क्या करेंगे? आपका जो ये रो वाला होगा वो सेम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों आपका
let us suppose that the second layer has been, ठीक है ना, the second layer has been built, built by covering, ठीक है, covering the wires A or on wires B as shown in the figure। तो जो आपका हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल था उसमें जो वायर्स A और B था उसको कवर कर देगा। जब आपका सेकंड लेयर आपका उसके ऊपर कवर करेगा तो A और B वायर्स को कवर कर देगा, तो A वाला जो होगा वो आपका टेट्राहेड्रल वायर्स बनाएगा और B वाला क्या बनाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ये 2 डायमेंशनल आपका जो है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसी के ऊपर जो दूसरा लेयर रखेंगे तो A स्मॉल या स्मॉल की जो वायर्स है इसमें A वाला जो होगा, B वाला जो होगा आपका वो टेट्राहेड्रल वायर्स बनाएगा और A वाला आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनाएगा। इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग अगर ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर जब सेकंड लेयर रखेंगे तो आपका जो B वाला है वो टेट्राहेड्रल वायर्स बनाएगा और A वाला जो है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनाएगा। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इस फिगर को यही फिगर बना लीजिएगा। हमने इसका फोटो खींच के जो है आपके ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है बेटा, बना लीजिएगा। और किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन पूछे नहीं तो हम आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ना समझ में आया, एक बार अगेन रिपीट कर दें, बोलिए। कोई चीज ना समझ में आया बेटा तो एक बार अगेन रिपीट कर दें। हेक्सागोनल का समझिए फिर से बेटा, ठीक, समझिए खातून पूछ रही है। हेक्सागोनल का फिर से देख लीजिए बेटा। आपने हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ा है, उसका पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, हमारे पास स्पेस कम है, छोटा छोटा बना देते हैं। देखिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। बेटा ये देखिए बेटा हेक्सागोनल, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो, ऐसे और भी होते जाएंगे, तो हमने ऐड नहीं किया और ऐड चले जाएंगे ऐसे। ये आपका देखिए हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का डायग्राम दिख रहा है। अब आपका इसमें आपका जो ये वायर्स बना बेटा, आपके पार्ट जो स्पेयर होंगे वो आप पोजीशन जो है कवर करने के बाद जो स्पेस आपका बच जाएगा, ये स्पेस, ये देखिए स्पेस, ये दिख रहा है, ये स्पेस, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है। आप बना के देखिएगा, ट्रायंगुलर ऐसे है, कुछ ट्रायंगल आपके ऐसे बने हुए हैं बेटा और कुछ ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऐसे बना हुआ है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऐसे बना हुआ है। फिर ये वाला जो है फिर आपका ऐसे बना हुआ है और ये वाला जो है फिर उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रायंगुलर वायर, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसी को हम क्या कहते हैं, वायर्स। ध्यान से सुनिए बेटा, नहीं समझ में नहीं आएगा, वायर्स कहते हैं। वायर्स क्या होता है बेटा, किसी भी यूनिट सेल में या क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स आप में रखे जाते हैं उसके बाद जो अगल बगल में जो स्पेस बचता है उसी को हम वायर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वायर्स आपका देखिए हेक्सागोनल 2 क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल 2 डायमेंशन पे एक लेयर हो गया आपका। ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, आप देखिएगा बुक्स में एक ट्रायंगल ऐसे आपका बन रहा है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका डाउनवर्ड बन रहा है आपका। तो ये आपका क्या कहेंगे, इसे हम ट्रायंगुलर वायर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर वायर्स कहेंगे। लेकिन आपका जब ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन, इसके ऊपर एक लेयर और रखेंगे ऐसे, तो एक लेयर और रखेंगे तो मान लीजिए अगर एक स्पेयर इस पे ऐसे आ जाता है, एक स्पेयर ऐसे आ जाता है इस पे, मान लीजिए एक स्पेयर आ जाता है ऐसे, ठीक है ना, एक स्पेयर ऐसे आ जाता है। इसको हम अलग से बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा
ये 3 स्फीयर है आपका, ठीक है। ये 3 बॉल आपका है, ये वाला 1 2 3 बॉल यहाँ बना दिया अलग। अब इसके ऊपर एक बॉल, ये ट्रायंगुलर वाइड्स ऐसे तो बन रहा है इसका, इसके ऊपर एक बॉल ऐसे और रख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो वाइड्स बनेगा वो कैसा वाइड्स होगा आपका, ये वाइड्स कैसा होगा आपका, जो आपका ट्रायंगुलर वाइड्स ऐसे बन रहा था इस तरीके से, इसके ऊपर एक बॉल और जब सेकंड लेयर रखेंगे तो इसके ऊपर एक बॉल ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, इसमें क्या कहेंगे, टी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या कहेंगे, जब आपका जो ट्रायंगुलर वाइड्स बन रहा था उसके ऊपर एक आइटम और आ जाएगा, स्फेरिकल होगा, तो कैसा बन जाएगा, वाइड्स बन जाएगा। अब ये वाला जो बन रहा था इन्वर्टेड, ये वाला ट्रायंगल जो बना था, उल्टा जो बन रहा था, इसका जो टॉप वाला जो पोर्शन था वो आपका क्या था, इन्वर्टेड था। ये ट्रायंगल देखिए इन्वर्टेड है, वो आपका यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक बॉल ऐसे और रखेंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा था, जो ये वाला ट्रायंगल था, ये डाउनवर्ड था, और जब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे तो आपका एक ट्रायंगल ऐसे और बन जाएगा, यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे और उल्टा बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे, ओ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल और टी का मतलब टेट्राहेड्रल। फिगर को आप एक बार फिर से समझिए, सुमैया खातून देखिए बेटा, ये देखिए बेटा फिगर, फिगर बेटा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए थोड़ी देर रुकिए, ये फिगर को देखिए बेटा, ठीक है ना। इसमें जो आपका, जब आपका हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल था, ठीक है ना, हेक्सागोनल जब 2 डायमेंशनल आपका था, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल आपका था, तो उसमें ट्रायंगुलर वाइड्स के ऊपर जब एक आइटम्स आ जाएगा तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बन जाएगा। और जब आपका एक लेयर दूसरे पर लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, एक जगह ऐसा होगा जहां पे 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ट्रायंगल अपवर्ड होगा, एक ट्रायंगल डाउनवर्ड होगा। तो उस वाइड्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहेंगे। तो ये देखिए फिगर आपका दिया है, टी बीच में कहीं कहीं टी लिखा, कहीं कहीं ओ, टी का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, टी का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बेटा, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गया आपका। तो वाइड्स यहीं से क्वेश्चन बेटा वाइड्स से पूछे जाते हैं और बहुत टेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी मेंस और एडवांस में वाइड्स। ठीक, पूछेगा नंबर ऑफ वाइड्स बताइए, नंबर ऑफ जो है टेट्राहेड्रल वाइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बताइए, एफसीसी, बीसीसी, बेस सेंटर यूनिट्स, सब में कई जो आपके होते हैं सब में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। अब आपको ये हमें बताइए, आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दोनों समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। समैया खातून बेटा, नहीं तो फिगर एक बार आपको और दिखा दे, कमेंट करके बताइए बेटा। समैया खातून, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स आपको समझ में आया कि नहीं? सुमैया खातून कमेंट करके बताइए बेटा। ठीक, तो आप एक बार इसके कुछ चीजें ऐसी होती है, फिगर आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है बेटा ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ के आएंगे जो हम भेज देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।